हेलो बच्चों, विजन कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। एमीन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। एमीन चैप्टर में हम लोग एमीन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जान रहे थे। एमीन की रासायनिक अपक्रियाएं हम लोग उसमें कर रहे थे। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं करेंगे। किसका? एमीन का करना होता है। तो जितने भी बेंजीन वाले एमीन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए आप लोग, बेंजीन से संबंधित जितने भी यौगिक होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया दिखाते हैं। हाँ, तो आप कह सकते हो उसको। तो जैसे कि यहाँ एमीन में हम बात करें तो एमीन में जो आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया दिखाएगा, हमने क्या बोला? बेंजीन से जो होता है आपका, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनिलीन, NH2। क्या इसको बोल सकते हो? एनिलीन, एनिलीन इसको कहते हैं, ठीक। या आप इसको क्या कह सकते हो? बेंजामीन, बेंजीनामीन, ठीक। ये दोनों नाम है इसके। एनिलीन ज्यादा नाम दिया जाता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करेगा। आपको पता होगा, नाइट्रोजन जब भी 3 बंध बनाता है तो उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर कभी कभी खाली होता है, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए, ठीक। और कभी कभी चूंकि यहाँ बेंजीन है ना, तो बेंजीन में क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसके अंदर उतार देगा अनुनाद संरचना बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो, हम लोग अब क्या करेंगे? इसकी अनुनाद संरचना बनाएंगे, ठीक है। एनिलीन की अनुनाद संरचना बनाए, इसके आधार पर हम बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन रागी कहाँ आएगा, अर्थो, पैरा पे या मेटा पे आएगा, ठीक है। पहले इसकी हम क्या बनाएंगे? अनुनाद संरचना। तो हम स्टार्ट करते हैं अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना बनाते हैं एनिलीन का। देखो कैसे बनेगा, ध्यान रखना आप लोग, कैसे किस तरह से हम इसको बंध को घुमाते हैं। NH2, इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। हम क्या करते हैं? इस लोन पेयर को यहाँ उतार देते हैं तो बन जाता है एक बंध। यानी यहाँ एक बंध था, 2 बंध बन जाएगा। और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो आ जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएंगे। कौन सा स्थिति है? अर्थो। क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे ये बन जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ आ जाएगा माइनस, इसको कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ आ जाएगा डबल बंध। चूंकि नाइट्रोजन देखो अब यहाँ कितने बंध बना चुका है? देखो 4 बंध बना चुका है। 2 यहाँ है और 2 हाइड्रोजन से। तो कभी भी नाइट्रोजन 4 बंध बनाता है उसके ऊपर प्लस आ जाता है। इतना काम हो गया। ये दूसरी संरचना हो गई। इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ क्या बना लेता है? बंध बना लेगा, डबल बंध बन जाएगा। और ई दोनों जो है फिर कहाँ चले जाएंगे? यहाँ आकर के माइनस बना लेंगे। लो फिर से, फिर अब ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ हो गया, देखो डबल बंध बन गया, नहीं बन गया? और यहाँ डबल बंध है ही है और यहाँ ये डबल बंध है ही है। NH, चूंकि यहाँ 4 बंध बना इसलिए क्या रह जाएगा? प्लस रह जाएगा। तो 3 अनुनाद संरचना बना लिए। अभी देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे आगे होगा, ये दोनों कहाँ चले जाएं? यहाँ बंध बनाने डबल वाला, और ये दोनों मिलकर के यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस ना। फिर क्या बन जाएगा? देखो यहाँ अगला बनेगा माइनस, ये डबल बंध है NH2, इसके ऊपर क्या? प्लस। यहाँ डबल बंध है और ये डबल बंध यहाँ बना चुका था, बन गया यही, ठीक। अब अंतिम जो बचा है यही क्या करना है? ई माइनस को यहाँ उतार दो यहाँ, और ये वाला यहाँ वापस इनको दे दो, इनका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बंध यहाँ बन जाएगा। देखो डबल बंध कैसे बना,
एक यह बना, एक यह बंध है, एक यह है, और यहाँ पे सिंगल हो जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन अपना वापस मिल जाएगा। ठीक, यही होती है इसकी अनुनाद संरचना। कितनी अनुनाद संरचना बनी है इसकी? 5 अनुनाद संरचना बनी है। अनुनाद संरचना अगर कोई पूछे तो क्या होता है? अनुनाद संरचना होता है कि जो है ये सब संरचनाएं एक जैसी होती हैं, एक जैसा दिखे। जैसे आपको, आप जो है कपड़ा बदल लेते हो तो आपका नाम वाम थोड़ा बदल जाता है। ये भी एनिलीन है, 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 सब एनिलीन है। ठीक, अब यहाँ समस्या यह है किसको मेन एनिलीन माना जाए। तो इसके लिए एक आता है, कहा गया कि जो है, कोई कहा ये हम ये वाला नहीं बताए, कोई कहा ये नहीं है, ये सब लोग अलग अलग बताए। तो मेन जो माना जाएगा, कहा गया कि किसी एक को बनाओ ना, तो इन्होंने इस तरह से इसे बना दिया। देखो बताओ ये डबल बंद कहाँ कहाँ आया है? तो हर जगह ये आया है इसमें। देखो यहाँ आया है, यहाँ भी आया है, यह कब आया है? यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ देखो आया नहीं है, यहाँ भी आया नहीं, 6 जगह पे आया है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर जगह जब डबल बंद आया है तो उसको ऐसे बनाओ, ठीक है, रिंग बना दो। इसकी वजह इसको बोलते हैं वलय, वलय। ठीक, और बताओ यहाँ भी डबल बंद आया है, सिंगल तो था, डबल बंद आया नहीं है, क्या दिख रहा है? तो डबल बंद आया है तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना दो। फिर N है, H2 तो लिखा था, बताओ प्लस कहाँ आया है? N पे ना, तो ऐसे डेल्टा प्लस लगा दो, डेल प्लस। माइनस कहाँ है बताओ जरा? यहाँ आर्थो पे आया है, फिर पैरा पे आया है, फिर अर्थो पे आया है ना, यानी आर्थो और पैरा पर क्या आया है? माइनस। इसको ही कहते हैं हम लोग संकरित संरचना, और यही वास्तविक संरचना होती है, यानी सबको, सब संरचनाओं का मेल होता है ये। ठीक है, संकरित संरचना ये हो जाता है। ठीक, यानी जैसे होता नहीं कि सब स्टूडेंट लेके आए और कहे कि सर ये हम ये बनाए हैं, ये कहे ये बनाए हैं, कहे ये बनाए, ये कहे ये बनाए, ये बनाए, तो कहे कि कौन किसका सही है सर? तो कहे कि सबका सही है, और सब जो है एक ही संरचना। याद रखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, हाँ वो भी है सही, लेकिन सबका मेल मिला के ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आप एक चीज सोचो, इलेक्ट्रॉन रागी है। इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में यहाँ बात करें थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होता है। इलेक्ट्रॉन रागी के ऊपर कौन सा आवेश होता है? प्लस दिखता है एक तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी के ऊपर प्लस दिखता है। ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रॉन रागी के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। अच्छा, ये आक्रमण कहाँ करेगा बताओ जरा? कहाँ इलेक्ट्रॉन इसको दिखेगा? इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ दिख रहा है बेंजीन रिंग में? बताओ जल्दी। जहां माइनस होगा वहीं तो दिखेगा, आर्थो और पैरा पर। तो इलेक्ट्रॉन रागी कहाँ आक्रमण करने की कोशिश करेंगे? आर्थो और पैरा पे, या तो आर्थो पे या तो पैरा पर। ठीक है, तो लिखते हैं एनिलीन में, या एनिलीन जो होता है आर्थो पैरा निर्देशक समूह होता है। निर्देशक समूह होता है। निर्देशक मतलब कि इलेक्ट्रॉन रागी को कहाँ भेजता है? आर्थो और पैरा पे बुलाता है, निर्देश करता है कि आर्थो पैरा पे आओ। तो आर्थो पैरा निर्देशक समूह होता है। ये लिख दोगे ज्यादा सही रहेगा कि एनिलीन पर NH2, ठीक है, समूह जो होता है, समूह आर्थो पैरा निर्देशक समूह होता है। तो यानी जो NH2 क्या करेगा? अंदर इलेक्ट्रॉन भेज देगा, और कहाँ कहाँ ज्यादा भेजेगा? आर्थो, देखो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है, और तो इलेक्ट्रॉन रागी कहाँ आक्रमण करेगा? आर्थो और पैरा पे। तो ये आप लोग जो है अनुनाद संरचना बना लोगे इस तरह से, बिल्कुल किसकी तरह है? फिनॉल की तरह।
खाली आपको फिनॉल में क्या लगाना था, फिनॉल में देखो आपको खाली यहाँ फिनॉल में OH लगाना था। अब यहाँ 2 लोन पेयर है, बस एक का लोन पेयर को लेकर के आप पूरा ऐसे बना लीजिए। खाली यहाँ OH इतना चीज बदल दो, बस ये या इतनी चीजें आप बदल दो। NH2 के जगह पे क्या कर दो आप ये लिख दो बस। OH पे प्लस आएगा, क्यों नहीं आएगा, प्लस पूरा आएगा। बस क्या बता रहे हैं, NH2 के जगह पे OH लगाओ और O पे एक लोन पेयर को रखे रहो। दूसर का तो ये है ना। NH2 के जगह पे NH2, इसका लोन पेयर नहीं बोल रहे हैं। NH2 के जगह पे आप क्या लगा दो, OH, और यहाँ एक लोन पेयर रखना, ठीक है। या आप चाहो तो दोनों लोन पेयर लिखना चाहो तो यही लिख दो लो, ठीक। तो ये बदल के ये कर दोगे तब भी आपका ऐसे ही सेम बनेगा। तो वो भी अर्थो पैरा वाला होता है, ये भी अर्थो पैरा वाला होता है। हमने आपको बताया भी था कि अगर बेंजीन से जो सीधे जुड़ा हुआ जो परमाणु होगा वो या तो लोन पेयर से जुड़ा हो, लोन पेयर हो उसके पास, और या तो वो माइनस आवेश वाला होगा तो वो अर्थो पैरा ही होगा। और अगर कहीं जो बेंजीन से जुड़ा परमाणु डबल बंध या ट्रिपल बंध से जुड़ा होगा किसी अन्य परमाणु से, तब वो कैसा होगा, मेटा वाला होगा, ठीक। तो इसको आप लोग बना लीजिए अनुनाद संरचना, हटा देते हैं इसको। एक चीज यहाँ पे आ जाता है, NH2 में ही देखने को ये मिलता है, वो देखने को ये मिलता है कि वैसे तो ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, अर्थो पैरा निर्देशक, यानी जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है वो अर्थो और पैरा स्थिति पे आता है। लेकिन अगर कहीं कंडीशन में आपका ऐसा आ जाता है कि वो कोई अम्लीय विलायक या उसमें हो जाता है उत्प्रेरक वगैरह, तो वहां पे उसको H+ मिल जाता है। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर एनिलीन है, अगर एनिलीन है, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, ठीक। अगर कहीं ये अम्लीय माध्यम में रखा गया, कहाँ रखा गया इसको, अम्लीय माध्यम, अगर अम्लीय माध्यम में है तो ऐसा भी चांस हो सकता है कि इसको क्या अम्लीय माध्यम में क्या मिल सकता है, इसको H+ मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अच्छा H+ मिलेगा तो बताओ H+ को तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। हो सकता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दे, ये H को दे दे, उसके साथ क्या बना ले, बंध बना ले। तो बंध बना लेगा तो देखो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे बन जाएगा NH3, 3 आपका H आ जाएगा, द्विस्थाई एक H और आ गया। और अब चूंकि नाइट्रोजन ने कितने बंध बना लिया, 3 यहाँ पे है और एक ही है, तो 4 बंध बना लिया, इसीलिए इसके ऊपर प्लस आ गया। इसको हम कहते हैं एनिलीन और इसको कहते हैं एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन, ठीक है। अब एनिलीनियम आयन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हाँ इसकी अनुनाद संरचना केवल बस एक ही होती है, ये भी आज जो किसी ने पूछा था तो ये भी बता देते हैं पहले तो ये चीज। अब ऐसा होगा यहाँ पे कि ये जो है देखो आपको अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं नजर आ रही है, प्लस है ना, ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पहले ये क्या करता था, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन उतार देता था, ठीक है। और यहाँ अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच, अच्छा जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन ये कहाँ दे रहा था, अर्थो और पैरा पे दे रहा था इलेक्ट्रॉन। अब ये खींचेगा तो कहाँ से खींचेगा, अर्थो और पैरा से खींचेगा। जब खींच लेगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, अर्थो और पैरा का आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्थो और पैरा पे प्लस। अब इलेक्ट्रॉन रागी कहाँ जुड़े बताओ, अब इलेक्ट्रॉन रागी मेटा पे जुड़ने की कोशिश करेगा, कहाँ पे करेगा, यानी एनिलीनियम आयन जब बन जाएगा, यानी जब अम्लीय माध्यम होगा H+ मिल जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन रागी मेटा पर भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो यानी यहाँ जो उत्पाद बनेगा ये वाला बनने का चांस है, यानी ऐसे हो जा सकता है
कि NH2 रहेगा और यहाँ लगेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन रागी यहाँ कैसे आ गया, तो यह भी बन सकता है। ठीक है ना, तो इसको भी बना लीजिए। अब एक और चीज आपको बता दें, एनिलीनियम आयन का केवल एक ही अनुनाद संरचना और बनता है। पहला तो ये है, ये वाला देखो दिख रहा होगा आपको NH3, और दूसरा देखो ऐसे ही बनेगा, लेकिन देखो उसमें परिवर्तन क्या करेंगे, परिवर्तन ये करेंगे जहां ये डबल बॉन्ड है वहां नहीं करेंगे, जहां यहाँ नहीं है वहां कर देंगे। देखो यहाँ बेंजीन में ही परिवर्तन करेंगे, इसमें नहीं कर सकते, ये यहाँ नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस केवल बेंजीन में देखो यहाँ डबल बंद है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है यहाँ है ना, खाली डबल बंद की पोजीशन को अलग अलग किया। ऐसे कैसे देखो किए होंगे, ये वाला यहाँ चला जाए, ये वाला यहाँ चला जाए और ये वाला यहाँ चला जाए, ऐसे ही तो हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी कितने अनुनाद संरचना है, 2 अनुनाद संरचना। अब यहाँ से यहाँ मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन पहुंचा दो, ऐसा भी आप सोच सकते थे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दे तो नाइट्रोजन 5 बंद बना लेगा, नाइट्रोजन 5 बंद नहीं बनाता है कभी भी, तो बस यही दोनों होने वाला है। ठीक, तो बस दो क्या है, जो एनिलीन होता है वो अर्थो पैरा निर्देशक समूह होता है, अगर कहीं अम्लीय माध्यम आ जाता है तो वो मेटा भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेटा निर्देशक हो गया, मेटा निर्देशक किसके बनने के कारण होता है, NH3 बनने के कारण, एनिलीनियम आयन बनने के कारण। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली अपक्रिया होती है, कहते हैं उसको हम लोग ब्रोमोनीकरण, ब्रोमोनीकरण, या इसको पहले तो हम लिख देते हैं हैलोजनन, हैलोजनन कहते हैं हैलोजनीकरण। पहला कौन सा मानेंगे, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। और इसमें हैलोजनीकरण में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है ब्रोमोनीकरण, ब्रोमोनीकरण या ब्रोमिनन लिख सकते हो, हम ब्रोमोनीकरण लिख दिए। क्या करना है देखो, एनिलीन रहेगा, इसकी क्रिया हम कराएंगे Br2 के साथ में, और यहाँ माध्यम रखेंगे जलीय माध्यम या जल लिख देते हैं, इसको हम कह सकते हैं ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल। अब ब्रोमीन जब जल होगा ना, अब चीज और बताएं आपको, ये इतना ज्यादा सक्रिय होता है, इतना अर्थो और पैरा पे, अर्थो और पैरा पे इतना ज्यादा माइनस ले आता है कि यहाँ से Br सब जगह पर अर्थो पैरा पे आके जुड़ जाता है। किसमें, Br2 और जल में। कैसे जुड़ेगा देखो, यहाँ अर्थो और पैरा अलग अलग नहीं बनेगा, यहाँ अर्थो पैरा ऐसा होगा, देखो NH2 और सभी अर्थो और पैरा पे कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। इतना सक्रिय समूह है ये। क्या होता है, ऐसे बोलते हैं, क्या होता है ये, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक अर्थो पैरा, या सक्रिय लिख देते हैं अर्थो पैरा निर्देशक, ज्यादा सक्रिय है ये, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। क्या करता है, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन अर्थो और पैरा स्थिति पर भेजता है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन घनत्व जो बढ़ाता है, ज्यादा बढ़ा देता है, अर्थो और पैरा पे बढ़ा देता है। तो इसीलिए जो ब्रोमोनियम आयन होते हैं वो हर अर्थो और पैरा पे जाकर के चिपक जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाम क्या बोलेंगे इसको, देखो नेम यहाँ पहला 1, फिर 2, 3, 4, 5,
6, 2, 4, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, ट्राईब्रोमो एनिलीन। और ये कहते हैं ये होता है हल्का पीला अवक्षेप, हल्का पीला अवक्षेप रहता है, ठीक है, हल्का पीला अवक्षेप होता है ये। तो याद रखना कि ब्रोमीन जल के साथ अगर ब्रोमोनीकरण कराते हैं किसका, एनिलीन का, तो यहाँ पे हमें ये मिलता है, अर्थो और पैरा वाला अलग उत्पाद नहीं मिलता है। एनिलीन यहाँ लिख देते हैं। तो ये पहला हमारा हो गया ब्रोमोनीकरण। देखो अब हम लोगों को मान लीजिए जहां ब्रोमोनीकरण जब हमने करवाया तो अर्थो और पैरा सभी स्थितियों पर ब्रोमीन आ गया या ब्रोमोनियम आयन आ गया। हम चाहते हैं कि हमें केवल एक ही उत्पाद मिले, या तो पैरा वाला मिल जाए और या तो अर्थो वाला मिले। तो वैसे हम एक और तरीका जानते हैं हम लोग कि जिससे कि हमें केवल पैरा वाला मिलेगा, अर्थो वाला तो नहीं मिलने वाला जल्दी, पैरा वाला उत्पाद आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है 100%। तो वो तरीका क्या है, हम क्या करा दें, जो एनिलीन होता है उसका सबसे पहले एसिटिलीन करा दें, या इसको बोलते हैं एसिलीकरण करवा देते हैं। तब हम अगर मतलब ये वाला ब्रोमोनीकरण कराएंगे तो हमें केवल और केवल पैरा उत्पाद मिलेगा। तो देखो कैसे करवाएंगे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। देखो चूंकि ये अत्यधिक सक्रिय है ना, इसके लिए हमें क्या करना है, इसी सक्रियता को थोड़ा कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एसिटिलीन। क्या करना पड़ेगा, एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन यानी एसिलीकरण भी कह सकते हो उसको, एसिलीकरण, एसिलीकरण। तो एसिलीकरण करने के लिए क्या करेंगे, CH3 डबल बॉन्ड OCl, याद होगा आपको, यहां से Cl निकाल दो और यहां से H निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, यहां से जब HCl निकल जाएगा तो बन जाएगा ये, देखो N, एक ही तो H बचा है, NH लिख दिए, NH लिख दिए, और ये CO से ही जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड OCH3, ऐसे होगा, क्योंकि Cl इधर से गया तो इधर वाले से जुड़ेगा ना, ये बन जाएगा। और हाँ ये चीज आपका बन जाएगा। अब इसका हो गया है एसिटिलीन। अब जब एसिटिलीन हो गया है, अब क्या होगा, यहाँ देखोगे आप, ये जो लोन पेयर है ये दो मुहमाया में फंस गया। दो मुहमाया मतलब क्या, हो सकता है ये NH2 का जो लोन पेयर है वो यहाँ भी चला जाए, हो सकता है कि ये ऐसे, देखो ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला यहाँ भी जा सकता है, ये देखो ऐसे जाएगा तो ये डबल बॉन्ड को यहाँ कर देगा। अब दो जगह फंस गया, नहीं फंस गया, तो अब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ नहीं दे पाएगा। क्या करेंगे, कैसे लिख देंगे, इस एसिटिलीन के कारण ऐसे लिखेंगे, एसिटिलीन के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित, नाइट्रोजन पर उपस्थित, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ अनुनाद बना सकता है या संरचना बना सकता है, बना सकता है, बना सकता है। अब NH2 समूह, NH2 समूह अर्थो और पैरा, अर्थो और पैरा स्थिति पर अधिक
इलेक्ट्रॉन, या लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन घनत्व जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं भेज सकता या नहीं भेज पाता। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना नहीं आएगा जितना इसमें आता था, क्योंकि यहाँ एक ही जगह से मतलब इधर ही जाना था इसको, तो पूरा का पूरा ये भेज दिया, और यहाँ दो जगह फंस गया। तो दो जगह से एक ही जन को जो है दो जगह फंसा दोगे तो वो सही से काम कर पाएगा ना, यहाँ वहाँ। और अगर एक ही जगह पे लगाए रहोगे तो वो बढ़िया से काम करेगा एक ही जगह पे अच्छे से। तो वही चीज यहाँ इसके साथ हो गया। अब क्या होगा, अब अगर ब्रोमोनीकरण करोगे, क्या लिख दो, Br2 अब कर दो, यहाँ जल लिख देना, ठीक है। अब ब्रोमोनीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल पैरा उत्पाद मिलेगा। ठीक, अर्थो नहीं मिलेगा। पूछो अर्थो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण ज्यादा हो जा रहा है, इतना भारी भारी ग्रुप है, और ये बगल में Br लगाओगे तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए नहीं बनता है। ठीक है, और यहाँ पे ये तो अभी रखा रहने दो, NHC डबल बॉन्ड OCH3। अब यहाँ पैरा वाला बन तो गया, लेकिन यहाँ में NH2 लाना है। NH2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसका जल अपघटन करवा दो, जल अपघटन। पहले एसिटलन करा करके हमने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया कि अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देना यहाँ पे। उसके बाद फिर ब्रोमोनीकरण करवा दिया, पैरा उत्पाद बन गया। अब जल अपघटन कराएंगे तो यही बंधवा टूट जाएगा, इसको मिल जाएगा H+ और इसको मिल जाएगा OH-। OH- होता है, हट गया, क्या बन निकल जाएगा, CH3COOH, ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Pr नीचे पैरा स्थिति पे, और यहाँ पे आ जाएगा NH2, यानी बन गया पैरा ब्रोमो एनिलीन। पैरा ब्रोमो एनिलीन ये मिल गया हमें मुख्य उत्पाद। अब ये करीब करीब बनता है कितना प्रतिशत, 100% बन जाता है। तो अगर हम एसिटिलन कर देते हैं तो हमें पैरा उत्पाद मिल जाएगा, और अगर एसिटिलन ना करते तो हमें सब अर्थो पैरा पे Br करके जुड़ जाता, तो वहां हमें अलग नहीं कर सकते थे उसको कि अर्थो वाला अलग मिले पैरा वाला अलग मिले, एसिटिलन करना पड़ेगा उसका। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो अगर हम बिना एसिटिलन कर हम जो है करते हैं तो हमें जो उत्पाद मिलता है वो तीनों अर्थो और पैरा सभी स्थिति पे जाकर के ब्रोमीन जुड़ जाता है, और हमें जो है क्या मिलता है, तीनों उत्पाद, मतलब कहने का मतलब है हर जगह ब्रोमीन वाला मिल जाता है। तो मिल जाता है हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलता है। लेकिन अगर हम एसिटिलन करा देते हैं तो हमें पैरा उत्पाद मिलता है। ठीक है, मुख्य रूप से तो हम यही चाहते हैं। तो आपको याद रखना है, जब एसिटिलन करोगे तो एक ही उत्पाद आपको मुख्य रूप से मिल जाएगा, वो भी कौन सा वाला मिलेगा, पैरा वाला। यहाँ पे अर्थो क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बड़ा समूह लगा है ना, ये एसिटिलन होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो भेजेगा अर्थो पे, लेकिन यहाँ की तुलना में यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर है ना, तो प्रतिकर्षण कम रहेगा, तो ब्रोमोनियम आयन यही जाके जुड़ेगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए पैरा उत्पाद बनता है। अब हम लोग अगला करते हैं, हैलोजनन हमारा खत्म हो चुका है, अगला हम करते हैं नाइट्रोकरण। ठीक है, अगला हमारा जो मतलब हेडिंग है नाइट्रोकरण है पन्ना, नाइट्रोकरण लिखेंगे। दूसरा है नाइट्रोकरण, नाइट्रोकरण इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या करेंगे, नाइट्रोकरण करने के लिए आपको एक चीज पता होगा, जब नाइट्रोकरण करते हैं तो पहले तो एनिलीन लेंगे, एनिलीन का ही करवा रहे नाइट्रोकरण। तो यहाँ नाइट्रोकरण करने के लिए आपको दो चीजें याद होगी, सांद्र HNO3 और क्या लेते थे, सांद्र H2SO4 लेते हैं। और यहाँ थोड़ा आपको ताप याद रखने की जरूरत है, 288 केल्विन, मैंने कमरे की ताप से भी थोड़ा सा कम ताप, 10 डिग्री सेल्सियस थोड़ा कम। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका
ये बनता है, आपको पता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी कौन होगा, NO2 प्लस, है ना। अब आपको पता है कि ये अर्थो पैरा वाला है ना, अर्थो पैरा वाला, तो एक बार अर्थो बनेगा और एक बार पैरा बन जाएगा। NH2, चलो एक बार हमने अर्थो बनाया, प्लस एक बार हमने पैरा बना दिया। और देखो अर्थो और पैरा, अर्थो वाला ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, अर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये है पैरा नाइट्रो एनिलीन। और यहाँ पे एक चीज देखने की बात यह है कि ये बनता है 51%, ये बनता है 2%। अब कहोगे कि बचा कहाँ, 100% तो बनना चाहिए कुल मिला के, लेकिन यहाँ बन जाता है, हमने जो आपको बताया था, अगर अम्लीय माध्यम होगा तो यहाँ मेटा भी बनने के चांस होते हैं और वो ज्यादा होते हैं। यहाँ क्या बन जाता है, मेटा पर भी NO2 आ जाता है और यहाँ बनता है मेटा नाइट्रो एनिलीन, और ये बनता है कितना प्रतिशत, 47%। सोचो कितना ज्यादा बनता है, क्यों, क्योंकि अम्लीय माध्यम में H+ इसको मिलेगा तो वो वाला मेटा वाला बनने के चांस ज्यादा हो जाता। फिर भी चूंकि प्रतिकर्षण कम है तो इसलिए पैरा वाला ज्यादा ही बनता है। तो मुख्य उत्पाद तो यही रहेगा। ठीक, कभी पूछ ले कि वो मेटा वाला क्यों बन गया, तो आप बताओगे माध्यम कैसा था, अम्लीय था, तो वहां पे एनिलीनियम आयन बनने के कारण ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया था, वाला मेटा निर्देशक बन गया था ना एनिलीनियम, इसके वजह से ये मेटा नाइट्रो एनिलीन बन गया। हाँ, तो देखिए आप लोग, यहाँ पे तो हमें तीनों उत्पाद मिल गया है। अब हमें अगर हम चाहें तो केवल कौन सा उत्पाद बनाएं, केवल पैरा वाला उत्पाद बनाएं। यहाँ तो 51% मिला है, हम चाहते कितना प्रतिशत है, 100% करने के लिए आपको पता है अभी वही करवाया है। पहले क्या करा दो, एसिटलन, इसका एसिटलन करा दोगे तो हमें केवल और केवल कौन सा उत्पाद मिल जाएगा, पैरा वाला उत्पाद मिल जाएगा। देखो पहले इसका एसिटलन कर देंगे, तब फिर इसका हम लोग नाइट्रोकरण करेंगे। एसिटलन करवाओ, एसिटलन करवाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ से H यहाँ से Cl निकल जाएगा, HCl निकल गया। अब बना क्या, बना यहाँ पे हम लोग का ये वाला NHC डबल बॉन्ड OCH3। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है दो जगह फंस गया, या तो कि यहाँ जाए और कि यहाँ जाए, तो दो जगह फंस गया तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ पे अर्थो पैरा पे नहीं बढ़ाएगा। अर्थो पे तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा भी तो भी आपका जो NH2 समूह है वो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा है। अब इसका क्या करवा दो, आप नाइट्रोकरण करवा दो। सांद्र HNO3, यहाँ तापमान लिखना 288 केल्विन, और दूसरा क्या लिखते हो, सांद्र H2SO4। अब क्या हो जाए, यहाँ से हमें क्या मिलता है, NO2 प्लस मिलता है। अब यहाँ चूंकि एसिटलन करवा चुके हो, क्या करवाए हो, यहाँ पे एसिटिलन करवाए हो। अब इसकी वजह से यहाँ पे हमें कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा, यहाँ कम सबसे, यहाँ मतलब यहाँ मिल जाएगा, ठीक ठाक। तो क्या बन जाएगा, हमें पैरा वाला उत्पाद मिल जाएगा। पैरा पे NO2 बना दीजिए आप लोग, और ये NHC डबल बॉन्ड OCH3। अब हमें यहाँ NH2 लाना है वापस ना, NH2 वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल अपघटन। जल अपघटन करवाओगे, जल अपघटन करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ से H यहाँ मिल जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटिक अम्ल निकल जाएगा। और हमें हम जो बनाना चाहते हैं पैरा वाला उत्पाद, वो हमें आसानी से प्राप्त हो गया।
क्या बन जाएगा यहाँ पे NH2। क्या बोलेंगे इसको, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये हमें मिल गया 100% मुख्य उत्पाद। जब एसिटिलीन करा देंगे केवल पैरा वाला मिलेगा, और एसिटिलीन नहीं कराएंगे तो अर्थो पैरा मेटा तीनों मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए नाइट्रोकरण। अब हम लोग जो है नाइट्रोकरण करवा चुके हैं। अंतिम जो हम लोग का जो है अपक्रिया बचता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में, वो है सल्फोनीकरण। इसको हम लोग कर लेते हैं। बस हम लोग का इधर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा हम लोग का अमीनों का क्षारकीय गुण। उसको हम लोग जो है नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे। आज अभी फिलहाल इसको जो है पूरा कर लेते हैं हम लोग। तीसरा जो अपक्रिया है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण यही अंतिम अपक्रिया है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में। सल्फोनीकरण को क्या कहते हैं, सल्फोनेशन भी लिख सकते हो। इसको क्या लिखते हो, सल्फोनेशन। इंग्लिश में सल्फोनेशन ऐसे लिखोगे, सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन। अब क्या करना है, किसका करवाना है सल्फोनीकरण, एनिलीन का ही तो पढ़ रहे हैं। बेंजीन वाले यौगिक अमीन में बेंजीन में यही बात आता है। यहाँ क्या लिखेंगे, सांद्र H2SO4 ये कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, SO3H। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रागी मान लेते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग इसको बता देते हैं। अब यहाँ पे मिलेगा क्या, चूंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है ना, तो अर्थों के मिलने के चांस कम है। केवल और केवल क्या मिलेगा, पैरा, पैरा वाला उत्पाद यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, NH2 ये बन जाएगा। ठीक है, नाम इसका क्या होगा, मेन ये बन गया। अब ये वैसे प्रतिस्थापक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापक। और प्रतिस्थापक बनेगा तो इसको अमीनो कहेंगे, और ये मेन हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिखेंगे पैरा अमीनो, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक चीज ऐसा हो सकता है, चूंकि आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे H+ यानी प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो सकता है। तो प्रोटॉन का अगर स्थानांतरण हो जाएगा तो ऐसा होगा कि यहाँ से H+ कहाँ जा सकता है, या लोन पेयर के साथ, तो बन सकता है ऐसा। यहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा NH3+, और यहाँ रहेगा SO3-। चूंकि H+ गया है ना, इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। अंग्रेजी में आप ऐसे लिखेगा ZWITTER, ज्विटर आयन। ठीक है, ये बनता है। यहाँ इसलिए होता है क्योंकि ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, और ये अम्ल है ना, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ऐसा होने की वजह से होता। तो ये हो गया हमारा सल्फोनीकरण। अब हम लोगों को अंतिम जो है इस अध्याय में बचा हुआ टॉपिक है, वो है अमीनों का क्षारकीय गुण, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, है ना। आज सल्फोनीकरण हम लोगों ने कर लिया है। ठीक।